हेलो दोस्तों, आज मैं 10th एसएससी मैथ्स 1 पर वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज के टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस पर मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना दिए थे बहुत पहले, तो सॉरी, बहुत दिन के बाद इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज के टॉपिक का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जैसे आप देख सकते हो। तो ये सेकेंड मेथड है जो हम सीख रहे हैं बुक के हिसाब से। तो मेनली ये सेकेंड ये मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसमें क्या करना है, समझो। लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियो जाके देख लो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब क्या करो, ये एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट क्या है इधर, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पता है। नहीं पता तो मेरे पिछले वीडियो जाके देख लो। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये ए है, तो क्या करो, ये ए से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। क्या कहा मैंने, इस ए से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। मतलब ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए, तो 0 ही होता है, तो 0। तो ए से कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आया। और उसके बाद आपको फर्दर सॉल्व करना है। तो और अब क्या करना है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है इधर बी बाई ए है, इस इक्वेशन में देखो, इसमें मत देखो। अब एक्स का इसमें कोएफिशिएंट क्या है, बी बाई ए। तो बी बाई ए का हाफ क्या आएगा, बी अपॉन ए इंटू हाफ क्या आएगा, बी बाई टू ए, बी अपॉन टू ए आएगा। ठीक है, सिंपल, बी अपॉन टू ए आएगा। तो क्या करो, एक्स का जो कोएफिशिएंट है इधर बी बाई टू है, उसके हाफ, बी बाई ए के हाफ के स्क्वायर को इक्वेशन में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने क्या कहा, फिर से कह रहा हूं मैं, कि बी बाई ए का जो हाफ है, मतलब ये बी बाई टू है, इससे क्या करो, पूरे इक्वेशन में ये बी बाई ए का जो हाफ है, बी बाई टू है, इसके स्क्वायर को इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। लिख के दिखाता हूँ, तब क्लियरली समझ में आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर को ऐड कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट भी कर दो, उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। प्लस सी अपॉन ए, स्पेस कम है तो इधर लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0। ये ऐसा करना था, बी बाई टू ए का जो स्क्वायर है उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना था। तो ठीक है, और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद अगर मैं सॉल्व करूँ तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो इधर तक की मेथड में स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद हमें सॉल्व करना है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, आपको ये प्रोसेस करना है, मैंने बस आपको कंसेप्चुअली बताया। अगर मैं इसके बाद डिराइव करूँ, मैंने अभी जो एंड में लिखा, तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। वो मैं अगले वीडियो में करूंगा। ठीक है, ऐसे ही सेम प्रोसेस करना है। और उसके बाद हमें और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। आपके बुक का ये एग्जाम्पल है। तो अब क्या करो, ये इधर a1 है, पहले लिख लो। a क्या आएगा, 1, इधर कुछ नहीं है मतलब 1। b क्या है, 1। ठीक है, अब c क्या है, -20। पता है ना जनरल फॉर्म के हिसाब से किससे निकालते हैं। तो a1 आएगा, b1 आएगा, c -20 आएगा, ये c। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब
ए तो 1 है तो इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो बी 1 है, इसका हमें हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब एक्स प्लस, अब बी का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का हाफ क्या आता है 1/2, तो 1/2 के स्क्वायर को ऐड करना है माइनस 1/2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। -20 ऐसी वैसे ही रहेगा इक्वल टू 0। अब ए का कोएफिशिएंट 1 था, अगर ए से डिवाइड करो तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो बी का जो हाफ है, मतलब 1 का हाफ हाफ ही आता है, तो उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद अब ये देखो इधर ऑब्जर्व करो, अगर आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आप नोटिस करोगे कि एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर है, ये पूरा ब्रैकेट ओपन है, तो ये है एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर। आप जरूर ट्राई करना इसको आप एक्सपेंड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -20 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अब ये -20 और -1/4 इधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो 20 प्लस 1/4। अब 20 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 20 80, 80 प्लस 1 81, तो 81/4 आ जाएगा, ठीक है, 81/4। इतना तो आपको आता ही होगा बेसिक। अब हमने क्या किया, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कभी प्लस माइनस में आते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, या आपने सुना ही होगा कभी ना कभी तो, या यही लेसन सीख रहे हो तो हम आपको पता होगा रूट हमेशा प्लस माइनस में आते हैं अगर हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है ऐसे, तो प्लस माइनस आते हैं रूट उसके। तो मतलब मैं लिख के दिखाता हूँ, एक्स साइड हो जाता हूँ मैं, एक्स प्लस हाफ, ठीक है। अब हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो मैं कह रहा था कि प्लस माइनस 81/4, ये आपको पता ही होगा प्लस माइनस में आते हैं रूट अगर हमने किसी का स्क्वायर रूट कर दिया तो एक्स प्लस हाफ, ये क्या 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो प्लस माइनस 9/4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये आएगा। अब देखो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 9/2 -1/2, ये +1/2 इधर जाके -1/2, और हमेशा और में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, तो x इक्वल टू क्या आएगा -9/2, अब आएगा -1/2। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ इधर, ठीक है। तो हमारा x आया, अब 9/2 माइनस 1/2 क्या आता है 8/2, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। और x इक्वल टू क्या आएगा -9/2 -1/2 क्या आएगा -10/2, दैट इज इक्वल टू -5। तो हमारे रूट्स क्या है, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -5, ये हमारे रूट्स आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और याद रखना किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो प्लस माइनस में आता है। तो ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं और एक सवाल लेता हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का, ठीक है। 5x² इक्वल टू 4x+7, तो अगर आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 5x² -4x, ये प्लस इधर जाके माइनस, -7 इक्वल टू 0, ये आएगा। जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ये आएगा। अब इसी इक्वेशन को लेना है, अब ए इसमें 5 है,
बी आप इधर देखो तो -4 है इधर, और सी आप देखोगे तो -7 है। तो अब मैंने क्या बताया, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, मतलब ये ए जो 5 है, उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -4/5 -7/5 इक्वल टू 0, 0/5 0 ही आएगा। तो इसके बाद अ, इसका जो हाफ है, 4/5 का हाफ मतलब क्या आएगा, 4/10। तो इसके स्क्वायर को हमें ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन में। तो -4/5x प्लस 4/10 का स्क्वायर -4/10 का स्क्वायर -7/5 इक्वल टू 0, ये हमें करना है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर इधर माइनस साइन है, तो एक्स एक्स -4/10 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। इन तीन टर्म्स को प्रेडिक्ट करके आप निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर है 4/10 स्क्वायर है, तो एक्स -4/10 का स्क्वायर, -4/10 का स्क्वायर मतलब 16/100 -7/5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ इधर। तो अब ये क्या आएगा, x -4/10 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 7/5, ब्रैक इक्वल के साइन के उधर भेजा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 16/100। अब क्या करो, इस 7/5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब को डिनोमिनेटर तो सेम आ जाएगा, मतलब 7 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 140/100। कोएफिशिएंट बस सेम कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -4/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 156/100 हो जाएगा। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12, ये 3 बचेगा तो 9/25 ये आएगा। 4 से डिवाइड किया मैंने 156/100 को, 39/25। अब x -4/10 हमने स्क्वायर रूट किया तो ±39√39/25 आएगा, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, समझ में आया, प्लस माइनस मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया। अब अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो वो प्लस माइनस में ही लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लस माइनस। अब क्या होगा, x -4/10 इक्वल टू ये प्लस -39 तो अंदर ही रहेगा, पर ये 5 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो अब तो देयरफॉर x क्या आएगा, √39/5 प्लस 4/10, और x इक्वल टू -√39/5 प्लस 4/10। अब इसके बाद आप कैलकुलेट कर ही लेना, इजी है। तो ये हमारे रूट्स आएंगे, आप ये कैलकुलेट कर ही लेना फर्दर, तो ठीक है। तो इसी तरह आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सवाल सॉल्व कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट को ये हार्ड लगती है, पर बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत इजी मेथड है ये, बस थोड़ी लेंदी है इसलिए हार्ड लगती है। तो मैंने पूरी कोशिश की है इजी वे में समझाने की। अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया, तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।